में जो खोखली घोषणाओं की बात करें तो जमीनी हकीकत और सरकार की घोषणाएं जमीन आसमान की फर्क की बात है। हकीकत में देखिएगा तो जैसे अभी बात करें तो बिजली बिल से जिस तरह से त्राहिमाम है लोग, कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो कुछ दिन पहले अभी हमारे कांके के विधायक सुरेश बैठा जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, खिजरी के विधायक ये राजेश कच्छप जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हम लोग ने जो लोक हित अधिकार पार्टी ग्रामीण विकास दल के बैनर तले पिछले लगभग 15 दिन पहले हम लोग ने एक जन आंदोलन के रूप में पावर हाउस का घेराव करने का काम किया था। बड़ी संख्या में लोगों ने अपना समस्याओं के साथ उस आंदोलन में शामिल हुए थे। उस आंदोलन में स्वयं यहाँ के विधायक सुरेश बैठा जी भी आए थे और उन्होंने संज्ञान लेकर गया था। इसी का नतीजा था कि उन्होंने अभी 3 दिन पहले विधानसभा में उन्होंने इस प्रश्नकाल में सदन में उठाए थे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी जो ऊर्जा मंत्री है उनका गोल मटोल और बहुत ही अव्यवहारिक, जिसको कह सकते हैं कि लापरवाही जवाब जिस तरह था, ये साफ प्रतीत होता है कि राज्य के जो बाहर के एजेंसियां हैं उसके हवाले कर दिया गया लूटने के लिए। मोटा रकम लेकर के, चाहे वो बिजली विभाग की बात हो, चाहे जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित है, कहीं न कहीं वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, एजेंसियों के माध्यम से मोटा रकम लेकर के, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, चाहे स्कॉलरशिप की मामला हो, चाहे यहाँ का शिक्षा जगत का जितना भी, चाहे सीजीएल का एग्जाम कहिए, जितना भी तरह का एग्जाम है, सब जितना भी जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, तो साफ प्रतीत होती है कि जो बाहर के जो एजेंसियां हैं उनको ये लोग दलाली करके बेच दिया गया है। और अभी कई तरह का मामला आ रही है। आज भी मैंने कई लोगों का फोन आया, डेली फोन आ रहा है कि यहाँ का एसडीओ साहब से मैं बात करता हूँ तो एसडीओ साहब बोलते हैं कि हरिनाथ जी, मैं सभी लोगों का समाधान कर दिया हूँ, अगर कोई छूटा हुआ है तो मुझे आवेदन दिया जाए। बड़ा हास्यास्पद है। एक तरफ सदन में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि एक टोल फ्री नंबर हमने जनरेट कर दिया है, जारी किया हो। वो टोल फ्री नंबर पहला तो 90% लोगों को पता नहीं है, कोई उसके लिए कोई प्रचार प्रसार, कोई अवेयरनेस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। और जो 10% लोगों को जानकारी भी है तो वो टोल फ्री नंबर से कोई समाधान तो होता नहीं है, सिर्फ आप कंप्लेन को लॉजिंग कर सकते हैं, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई समाधान नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से आंख में धूल झोंकने की घटनाएं हैं। दर्जनों मामलाएं आए दिन फोन के माध्यम से, जब से हम आंदोलन किए हैं, आज 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का जो बिल है जियो का त्यो पड़ा हुआ, बर्बरता पूर्वक उसकी लाइन काट दिया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, गरीब आदमी जिसका दिहाड़ी मजदूर परिवार है, महीना का 10,000 कमाने वाला व्यक्ति है, आप उसको 1.5 लाख रुपए का बिल थमा दिए हैं स्मार्ट मीटर का। और जब बात करते हैं एसडीओ साहब से तो बोलता है कि अच्छा हम जांच करवा दे रहे हैं। 2 दिन बाद रिपोर्ट आता है, जब दूसरा बार रिपोर्ट के बोलेगा हरिनाथ जी बिल तो सही है। बताइए ये क्या मजाक बना रखा है। एक गरीब आदमी जो 4 गो बल्ब जलाता है, एगो खाना मैंने घर में अगर बहुत ज्यादा होगा तो मशीन लगा होगा एगो बोरिंग का, और वो आदमी जिसका 500 रुपया महीना का बिजली बिल आता था, 6 महीना पहले आप स्मार्ट मीटर लगाए और 4 महीना के अंदर उसको 1.5 लाख का बिजली बिल आया। और जब हम लोग कंप्लेन के द्वारा उस बिल को जांच के लिए भेजते हैं तो एसडीओ साहब और विभागीय अधिकारी का बात रहता है कि नहीं हम तो जांच कर लिए, वो सही बिल है, उसको तो जमा करना पड़ेगा। अजीब हालत है यार, कहां से 1 लाख 1.5 लाख आपको बिल देगा। तो ये बहुत भद्दा मजाक गरीबों के साथ हो रही है। सरकार बिल्कुल इस विषय पर असंवेदनशील दिख रहा है, कहीं उसको कोई मतलब नहीं है। वो बाहर के लुटेरा कंपनी एजेंसी से मोटा रकम करोड़ों अरबों रुपया ले चुका है, अपना तिजोरी भर लिया, अब उसको कोई मतलब नहीं है। वो लूट की छूट पूरी तरह से दे रखा है। तो ये तो एक विषय है। सबसे रिच स्टेट माना जाता है, लेकिन झारखंड में ही देखा जाए कि सबसे ज्यादा दुर्दशा यहाँ के लोगों का है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसलिए कि